बुला लीजिए, वे तो घर के अपने हैं, समय नहीं देखा करते, पर उनका समय बेहद कीमती है, क्योंकि हमारी घर से ज्यादा राष्ट्र को उनकी वाणी सुनने का हमेशा एक औत्सुक्य लगता है। लेकिन जंगल का राजा शेर है, तो जब मदमस्त चलता हुआ गजेंद्र अपनी हुंकार भरता है, तो उसके ओज के आगे सारा जंगल शांत हो जाता है। ऐसे ओज के कवि श्री गजेंद्र भाई को मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ उनकी कविता के लिए। तो मन करता है कुछ अच्छा कहा जाए, लिखा जाए, और दो तीन मुक्तक मुझे अपने याद आते हैं। बालसूर पढ़ाई जी तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। अभी उन्होंने एक जो मुक्तक पढ़ा था, तो वो हम अक्सर कवि सम्मेलनों में अपने संचालन में कोट करते हैं, है नी? तो मैं दो एक मुक्तक हिंदी के बारे में पहले पढ़ देता हूँ, फिर एक आध कविता कहूँगा। रसों छंदों अलंकारों का सुरभित गान है हिंदी, रसों छंदों अलंकारों का सुरभित गान है हिंदी, सनातन प्रेम संस्कारों का एक वरदान है हिंदी, बही जो विश्व के आंगन में ये हिंदी की पुरबाई, लगा हिंदोस्तां का एक विजय अभियान है हिंदी, लगा हिंदोस्तां का एक विजय अभियान है हिंदी, कहीं तुलसी कबीरा सूर और रसखान है हिंदी, कभी मीरा रही मौजायसी का मान है हिंदी, इसी हिंदी से हर धड़कन में हिंदुस्तान जिंदा है, हमारे मन के भावों का, हमारे मन के भावों का की अमर पहचान है हिंदी। और एक कुछ यूं कहा, निरंतर प्रेम सांसों की सरस मनोहार है हिंदी, हर एक भाषा से भावों का सहज व्यापार है हिंदी, हमारे तन हमारे मन में हिंदी ही समाई है, हृदय वीणा से निकली प्रेम की झनकार है हिंदी, हृदय वीणा से निकली प्रेम की। एक गीत मैंने लिखा था, उसकी एक पंक्ति मुझे याद आती है, हिंदी संस्कृत की तनिया ये नित नित नई नवेली है। अगर कहें तो गीत का एक दो अंतरे सुना देता हूँ कि अमर रहे, ये हिंदी भवन का प्रांगण है, और ये मुझे लगता है हिंदी साहित्य और संस्कृति के अभियान का बहुत साक्षी वर्षों से रहा है। मेरे सामने बना तो नहीं, लेकिन 20-25 वर्षों से मेरा आना जाना यहाँ पर रहा है, और बहुत सारे साक्षी रहा हूँ मैं भी बहुत सारे कार्यक्रमों का। और यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं, ये उस हिंदी की जो धारा बही, उसके किनारे बांधने का काम इन्होंने कहा, उसमें निरंतर अपने आप को डुबोए रखा साहित्य संस्कृति के अभियान में, तभी आज इनके चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं। कितना सृजन किया होगा हम सोच सकते हैं इस बारे में। तो हिंदी वंदना ये लिखी थी कब, हो सकता है कुछ त्रुटि हो, कुछ दोष हो, कुछ व्याकरणीय कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन लिखी उस समय गई थी जब हिंदी की स्वर्ण जयंती, राजभाषा की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी। 50 वर्ष पूरे हुए थे हमारे गणतंत्र को। तो लाल किले का कवि सम्मेलन था, तो मुझे आमंत्रित किया गया था। मैंने कि कुछ ऐसा होना चाहिए, तो प्रयास किया और एक वंदना हुई कि अमर रहे वैभव तेरा हिंदी मातु महान, करेंगे हर एक सांस पर तेरा ही यशगान, तेरा गौरव गान, तो मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, जय जय हिंदी का नारा मिल सभी लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही सुन रहे हैं जैसे सत्यनारायण की कथा चल रही हो। तो मैं चाहूंगा कि अगर जो बात समझ में आए तब भी ठीक है, नहीं भी समझ में आए तो ताली बजा सकते हैं, ताकि पड़ोसी को पता नहीं लगे आपको समझ में नहीं आना है।
तो मैं बोलता हूं कि हिंदी जन जन के अंतर में प्रेम सुधा बरसाती है, नूतन नवल ये ज्योति ज्ञान की जीवन धन्य बनाती है, गहन तिमिर मन के हरने को आशा दीप जलाती है, चेतन और अचेतन वासी ईश्वर दरस कराती है। हिंदी दुर्गा, हिंदी काली, सरस्वती कल्याणी है, हिंदी ब्रह्मा विष्णु शिव की महाशक्ति छत्राणी है, हिंदी लक्ष्मी पार्वती, हिंदी कमला कल्याणी है, शब्द ब्रह्म की अनुपम पुत्री और अनूठी वाणी है जी, शब्द ब्रह्म की अनुपम पुत्री और अनूठी वाणी है। तो हिंदी पावन गंगा गोता सभी लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। हिंदी जन जन के अंतर में प्रेम सुधा बरसाती है। तो कहना चाहता हूं हिंदी मन की भाषा, हिंदी संस्कृत की बेटी ये नित नित नई नवेली है, गुजराती कन्नड़ कश्मीरी या बोली बुंदेली है, तमिल मराठी बांग्ला उर्दू पंजाबी अलबेली है, तमिल मराठी बांग्ला उर्दू पंजाबी अलबेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है, हिंदी संस्कृत की बेटी ये नित नित नई नवेली है। तो हिंदी माँ की ममता छैया ना बिसराओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। सूफी संतों को जिस भाषा ने शाश्वत वरदान दिया, तुलसी सूर कबीरा सबने हिंदी का आह्वान किया, वल्लभ विठल और जयसी हिंदी का गुणगान किया, तो मीरा और रसखान ने भी हिंदी अमृत का पान किया, नानक और दास मलुका की भक्ति महकाती है, और रहीम रत्नाकर भूपति हिंदी सबको भाती है, प्रेमचंद भारतेंदु बिहारी हिंदी सबकी थाती है, प्रेमचंद भारतेंदु बिहारी हिंदी सबकी थाती है, ये केशव रामानंद गजानन का गौरव बतलाती है, बच्चन पंत निराला दिनकर जिसकी महिमा गाई है, शुक्ल द्विवेदी या भूषण ने भी हिंदी अपनाई है, चंद्रवरदाई के छंदों में हिंदी मुस्काई है, नागर धूमिल नागार्जुन ने हिंदी कथा सुनाई है, नागर धूमिल नागार्जुन ने हिंदी कथा सुनाई है, जयशंकर और गुप्त सुभद्रा हिंदी गाथा कहते हैं, स्नातक केदार कोहली हिंदी धारा बहते हैं, देवराज त्यागी नेपाली और व्यास भी कहते हैं, हिंदी का आशीष मिला हम सबके दिल में रहते हैं जी, हिंदी का आशीष मिला हम सबके दिल में रहते हैं। तो विजय पताका हिंदी की जग पे फहराओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी की। और भी लंबा है लेकिन मैं संक्षिप्त करता हूं। हिंदी मन की भाषा हिंदी जन जन की अभिलाषा हो, नई सदी नव युग में हिंदी नव चेतन की आशा हो, कोटि कोटि जन प्रेम करें अब ऐसी कुछ परिभाषा हो, हिंदी के मस्तक पे छाया अब तो दूर कुहासा हो, हिंदी के मस्तक पे छाया अब तो दूर कुहासा हो, हिंदी अपनी भाषा अपनी संस्कृति का उद्धार करें, साधक बन ऋषियों मुनियों के सपनों को साकार करें, और पतित ना हो नव युग में कुछ ऐसे संस्कार भरे, अलंकार रस छंदों से अब हिंदी का श्रृंगार करें जी, अलंकार रस छंदों से अब हिंदी का श्रृंगार करें। तो विजय भारतवासी मिल हिंदी को तिलक लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। जय जय हिंदी का नारा, जय जय हिंदी का नारा मिल सभी लगाओ रे, मेरे देश के बसैया। और मैं समापन करता हूं, लेकिन अभी आदरणीय ने इंदिरा मोहन जी ने एक बात कही कि केवल हमारा भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है इस समय एक अलग प्रकार के संकट के दौर से गुजर रहा है। पांथिक साम्राज्यवाद जिसको कहा जा सकता है वो बड़े भयावह रूप में हमारे सामने है। हमारे आस पड़ोस में भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है, हम सभी जानते हैं। मैं राष्ट्रवादी कवि हूँ, ये तो भाषा संस्कृति का काम अलग करता हूँ, लेकिन जागरण का काम मेरा मुख्य रूप से रहता है और बहुत सारे विषय हो सकते हैं। लेकिन मैं वैश्विक परिदृश्य को जब देखता हूँ तो हम पूरी धरती दिखाई देती है। 4000 से ज्यादा फिलोसफीज हैं, वो अगर रिलीजियस फिलोसफी हो, पॉलिटिकल हो, सोशल फिलोसफी हो, सो मैनी फिलोसफी, अंग्रेजी
इसलिए बोलता हूँ ताकि पढ़ा लिखा है पता लगता रहे। तो मैं बताना चाहता हूँ ऐसी फिलॉसफी जो दर्शन कहते हैं वो दर्शन नहीं है, वो मतलब एक अलग तरह के भयावह मानसिकता है जो पूरे मानव सभ्यता के लिए अभिशाप है। जिसको सभ्यता कहा जाता है, मुझे लगता नहीं कौन सी सभ्यता है। हम वर्तमान में अपने समय में जी रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऐसा आज के समय में जब पता चल जाता है, उस समय क्या रहा होगा जब कोई ये संचार माध्यम नहीं थे, कितनी भयावह स्थिति होती होगी। तो मैंने एक दो मुक्तक लिखे, वो मैं सुना देता हूं और मैं आपसे इजाजत लूंगा। मैंने एक धुन कहीं से ली क्योंकि मुझे अच्छी लगी, तो मैंने उस धुन में अपने इसको कहा कि कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है। अभी वो सीख ना पाया ज़मीं पे चैन से रहना, अभी हम सीख ना पाए ज़मीं पे चैन से रहना। सुना है चांद पे भी घर बनाने की तमन्ना है, सुना है और तमन्ना कोई दिल में हो सरे बाजार मत करना, अगर नफरत भी हो दिल में जुबां से वार मत करना, अगर नफरत भी हो दिल में जुबां से वार मत करना। है एक बाजार ये दुनिया, यहाँ हर चीज बिकती है, अगर हो प्यार दिल में प्यार का व्यापार मत करना, अगर हो प्यार दिल में। और एक मुक्तक और मुझे अच्छा लगता है कि बनो कुछ भी जमाने के लिए ना सूर मत होना, मिले कुछ भी जमाने के लिए ना सूर मत होना। उड़ो आकाश में कितना जमीन से दूर मत होना, उड़ो नभ में भले कितना धरा से दूर मत होना। और बदलते वक्त के तेवर कहाँ कोई समझ पाया, बदलते ये हर क्षेत्र में अप्लाई होता है कि बदलते वक्त के तेवर कहाँ कोई समझ पाया। कभी तुम शोहरतों के दौर में मगरूर मत होना, कभी मशहूर कभी तुम शोहरतों। और हिंदुस्तान क्या कहता है जब आस पड़ोस में नफरत की आंधियां चलती हो, सीमा पार से कहीं उग्रवाद आतंकवाद के रूप में वो नफरत हमारी सीमाओं को पार करके आती हो, या हमारे देश के अंदर भी नफरत का कहीं जला दिखाई देता हो, तो मैं कहना चाहता हूँ भारतीय संस्कृति क्या कहती है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम, हजारों वर्ष पहले कहकर गए। तो उनका चिंतन दर्शन जो था, हम कितना जिए, कब तक जिए, इस पे सोचना है। तो मैंने कहा कभी अंधियार को उजियार कहना सीखना। मैं नहीं बोलता, भारत बोलता, भारत की संस्कृति बोलती है। कभी अंधियार को उजियार कहना सीख ना पाया, मैं गंगा जल सनालों संग बहना सीख ना पाया। जुबां पे प्यार के नगमे, डिप्लोमेसी कहा जाता है, जुबां पे प्यार के नगमे, दिलों में नफरती दलदल। मैं ऐसे दोस्तों के संग रहना सीख ना पाया मैं। और अंत में ऋतुपर्ण जी को समर्पित करता हूं, वो जापान में रहे हैं। एक अंत मुक्तक कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रवासियों के लिए मैंने बहुत काम किया है, उसमें से एक मुक्तक आपको समर्पित करता हूं कि ज़मीं होती है अपनी और गगन अपना ही होता है, हवाएं फूल खुशबू और चमन अपना ही होता है।
बसा ले घर कहीं भी और किसी मिट्टी के हो जाए, मगर सच है यही अपना वतन। अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, पर घड़ी की टिक टिक कह रही कि समय कभी थमा नहीं। तो समय की